एक 7 साल की बच्ची आद्या सिंह, उसे डेंगू हुआ था जिसे वक्त पर पकड़ लिया जाए तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। उसके मम्मी पापा ने उसे गुड़गांव के एक बड़े नामी फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया, ये सोचकर कि बेस्ट इलाज मिलेगा, बच्ची बच जाएगी। पर हुआ क्या? बच्ची को आईसीयू में 15 दिन तक रखा गया, 15 लाख का बिल बना दिया गया, ग्लव्स के 3000, सिरंज के 2000 और हज़ारों लाखों का बेवजह का खर्च, और आखिर में बच्ची को बचाया नहीं जा सका। उसके बाद भी हॉस्पिटल ने पैसों की मांग जारी रखी और कहा क्लेरिकल एरर था। अब आप ही सोचिए, ये अस्पताल था या कोई दुकानदार, ये इलाज था या किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। 7 साल की आद्या को डेंगू होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 दिन के इलाज के बाद भी आद्या को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन आद्या के मम्मी पापा को हॉस्पिटल ने 15 दिन के लिए 16 लाख का बिल थमा दिया। सवाल यह है कि सीधे सीधे लूट नहीं है, डकैती नहीं है तो क्या है? अगर किसी को सर्दी खांसी है और अस्पताल उसे आईसीयू में डाल देता है तो क्या आप कहेंगे इलाज हो रहा है? अगर एक डॉक्टर बिना ज़रूरत सर्जरी करवा देता है क्योंकि उसे हर महीने एक टारगेट पूरा करना है, तो क्या वो भगवान है या सेल्समैन? और अगर कोई अस्पताल सिर्फ इस बात पर इलाज करने का फैसला करता है कि मरीज के पास इंश्योरेंस है या नहीं, तो क्या वो इंसानियत बची है या सिर्फ पैसा ही पैसा है? क्या इलाज आजकल पैसे की मोटाई पर निर्भर है? क्या हेल्थ इंश्योरेंस अब एक एटीएम कार्ड बन चुका है हॉस्पिटल के लिए? क्या डॉक्टर अब मसीहा नहीं सेल्समैन बन चुके हैं? क्या हर टेस्ट, हर दवा, हर इंजेक्शन के पीछे कोई कमीशन छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे देश में हेल्थ केयर अब सिर्फ अमीरों का अधिकार बन चुका है? ये कहानी है आद्या सिंह की, जो कि सिर्फ 7 साल की बच्ची है। गुरुग्राम फोर्टिस हॉस्पिटल में डेंगू से पीड़ित होकर भर्ती हुई थी। उसे बुखार आया था और माता पिता उसे तुरंत वहां ले गए क्योंकि वो मानते थे कि महंगे अस्पताल मतलब बेहतर इलाज। भर्ती की तारीख थी 31 अगस्त 2017 को। आद्या को फोर्टिस में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे डेंगू शॉक सिंड्रोम है, एक गंभीर स्थिति जिसमें शरीर का ब्लड प्रेशर गिर जाता है और इम्यून सिस्टम जवाब देने लगता है। शुरुआत में आद्या की हालत ज़्यादा खराब नहीं थी, मगर जैसे जैसे बुखार बढ़ा डॉक्टर ने उसे आईसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन ये फैसला कई घंटे लेट लिया गया, जिससे बच्ची का पूरा शरीर अंदर से टूटने लगा। आईसीयू में आद्या को कई ऐसी दवाइयां और इलाज दिए गए जिसकी उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल ने बच्ची को 660 इंजेक्शन, 40 वेंटिलेटर सपोर्ट घंटे और मल्टीपल ब्लड टेस्ट जैसी चीज़ें दी सिर्फ 15 दिन में। डॉक्टरों ने ये दिखाया कि बच्ची की हालत गंभीर थी, लेकिन रियल में इलाज के नाम पर सिर्फ बिल बढ़ाए जा रहे थे। 15 सितंबर को आद्या की ब्रेन डेथ स्थिति रिपोर्ट हुई, यानी उसके दिमाग की एक्टिविटी बंद हो चुकी थी, मगर अस्पताल ने उसे 4 दिन तक जिंदा दिखाने का नाटक किया। 19 सितंबर को जब बच्ची पूरी तरह मर चुकी थी, तब भी उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, बिल बढ़ाते रहे और माता पिता से पैसे मांगते रहे। आद्या की मौत के बाद जब उसके माता पिता को बिल थमाया गया तो वो करीब 15.5 लाख था। उसमें शामिल था 3000 की सिरिंज, 2000 के ग्लव्स और 25,000 की दवाइयाँ जो बाहर की मेडिकल शॉप से आई थीं, और 90,000 सिर्फ आईसीयू चार्ज। 1.5 लाख वेंटिलेटर का इस्तेमाल, ये सब उस बच्ची पर खर्च किया गया जो मर चुकी थी। सबसे पहले समझते हैं भारत का हेल्थ सिस्टम 3 हिस्सों में बटा है। नंबर 1, सरकारी अस्पताल, सस्ता लेकिन बेसिक सुविधाओं से भारी कमी। प्राइवेट हॉस्पिटल, महंगे पर हाईटेक और बड़े नाम। मेडिकल मॉल्स, यानी वो नए हॉस्पिटल चेन्स जो दिखाते हैं हॉस्पिटल जैसा लेकिन चलाते हैं कॉरपोरेट कंपनी की तरह। प्राइवेट हॉस्पिटल में बीमारी नहीं देखी जाती, देखा जाता है पेशेंट इंश्योरेंस वाला है या नहीं। एक आदमी वायरल फीवर लेकर गया, हॉस्पिटल बोला डेंगू का सस्पिशियस है, आईसीयू में डाल दो। 3 दिन बाद 1.5 लाख का बिल थमा दिया। असल में सिर्फ पैरासीटामोल दी गई। अब सवाल ये है, ये इलाज था या स्क्रिप्टेड लोड प्लान? आपको जानकर झटका लगेगा, आज कई बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर से ये कहा जाता है हर महीने 5 एंजियोप्लास्टी, 10 एमआरआई और 10 लाख का रेवेन्यू लाओ। आप सोचिए, अगर कोई मरीज बिना सर्जरी ठीक हो सकता है तो क्या उस डॉक्टर के ऊपर प्रेशर नहीं होगा सर्जरी करवाने का? डॉक्टर अब डीलर नहीं रहे, वो अब सिस्टम के परफॉर्मर बन चुके हैं। हर चीज़ में कमीशन। एमआरआई स्कैन 5000 का टेस्ट, डॉक्टर को 1500 का कमीशन। सिटी स्कैन, एक्सरे, ईसीजी, सब में रेफरल कट। दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करने पर फार्मा कंपनी से गिफ्ट टूर्स। डायग्नोसिस लैब्स और डॉक्टर को इंसेंटिव्स देती हैं। यानी आपका हर पेन हर किसी के लिए प्रॉफिट और अपॉर्चुनिटी है।
हेल्थ इंश्योरेंस होना एक ज़रूरत है, पर प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए आपके माथे पर लिखा होता है इससे जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो। केसेस सामने आए हैं। डेंगू के नाम पर 3 लाख का इलाज, माइनर फ्रैक्चर को मल्टीपल बोन डैमेज बताया गया, सिंपल वायरल को सस्पिशियस टाइफाइड बता दिया गया और आईसीयू में एडमिट करवा दिया गया। क्यों? क्योंकि पेशेंट बोलेगा नहीं, इंश्योरेंस कवर कर लेगा ना। जेनरिक दवा का दाम 2 रुपये है, वही साल्ट वाली ब्रांडेड दवा का दाम 150 रुपये है। फर्क सिर्फ नाम का है, लेकिन प्रिस्क्राइब वही होगा जिसमें डॉक्टर को कमीशन मिले। गवर्नमेंट जेनरिक को प्रमोट करती है, लेकिन डॉक्टर और केमिस्ट की सिटिंग से जेनरिक गायब कर दिया जाता है। आद्या की मौत ने इस सिस्टम की गंदगी उजागर की, लेकिन क्या बदला? आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इंश्योरेंस है? एडमिट करने से पहले कंसेंट फॉर्म में वो हर चीज़ लिखवाते हैं जिससे आप केस ही ना कर सको, और अगर आप गरीब हैं तो एंट्री गेट से ही लौटा दिया जाता है। आप सोचते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल प्रोफेशनलिज्म लाते हैं, लेकिन सच्चाई है वो एक कंपनी की तरह चलते हैं। हर वार्ड, हर सर्विस, हर डॉक्टर के ऊपर रेवेन्यू प्रेशर होता है। पेशेंट को कन्वर्ट किया जाता है लाइफ टाइम कस्टमर में। फॉलोअप, रेगुलर टेस्ट, स्क्रीनिंग, पैकेजिंग, वेलनेस कैंप्स, पैसे बनाने का नया नया तरीका ढूंढा जाता है। क्या कोई इसका हल भी है या नहीं? यस, लेकिन पॉलिटिकल विल और जनता की जागरूकता जरूरी है। सरकारी अस्पतालों को आधुनिक बनाया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल को रेगुलेट करने के लिए मजबूत कानून बने, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट सिस्टम लागू हो, डॉक्टर की हेयरिंग टारगेट नहीं एथिक पर हो, और सबसे जरूरी जनता खुद सवाल पूछे। इलाज आपका है तो इसलिए आपका हक भी बनता है कि अपनी आवाज़ को उठाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।